नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो आपके बिजली के खर्च को कर सकती है शून्य और साथ ही आपको बना सकती है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर पैनल योजना की। भारत की एक शानदार पहल जिसका मकसद है हर घर सौर ऊर्जा पहुँचाना, बिजली के बिलों में भारी कटौती लाना और सब्सिडी के जरिए लोगों को आर्थिक राहत देना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोलर पैनल योजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, आवेदन कैसे करें और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप भी चाहते हैं अपना बिजली का बिल आधा या जीरो तो इस योजना का पूरा लाभ उठाइए। चलिए शुरू करते हैं सोलर पैनल योजना की पूरी जानकारी लेते हैं। सोलर पैनल योजना क्या है, कैसे है और इसमें मिलती है कितनी सब्सिडी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम समय समय पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं सोलर पैनल योजना क्या है, आखिर क्यों हो गया है इन दिनों ये इतना महत्वपूर्ण। जानते हैं सोलर पैनल योजना के बारे में। सोलर पैनल योजना क्या है? सोलर पैनल योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना और इसके तहत सरकार लोगों को उनके घरों या खेतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है ताकि वे बिजली का खुद उत्पादन कर सकें और बिजली बिल कम कर सकें। सोलर पैनल योजना क्या है? यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, राष्ट्रीय सौर रूफटॉप योजना या राज्य सरकारों की सौर ऊर्जा योजनाओं के रूप में चलती है। यह योजना बिजली के खर्च को कम करती है। बिजली के खर्च को कम नहीं करती है बल्कि बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देती है। इस योजना के अंतर्गत घर या खेत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 30% से 60% तक की सब्सिडी देती है। ग्रिड से जुड़कर अतिरिक्त बिजली को बिजली विभाग को बेचा जा सकता है। इससे बिजली की बचत और कमाई दोनों ही होती है। क्यों है ना कमाल की बात कि हम बिजली के खर्च को कम नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने बिजली के उत्पादन को हम खुद कर रहे हैं और साथ ही साथ बिजली को हम बिजली विभाग को बेचकर अपना आय भी कर रहे हैं। सोलर पैनल योजना के फायदे चलिए देखते हैं। बिजली का खर्च कम होता है, सब्सिडी मिलती है सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में, प्राकृतिक और साफ ऊर्जा पर्यावरण के लिए लाभकारी होती है, बिजली का उत्पादन खुद कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अतिरिक्त बिजली बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं। गाँव और दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जो समस्या रहती है कि बिजली कट जा रही है, सुबह शाम 6 घंटे आ रही है या नहीं आ रही है, इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं और हर समय बिजली को प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर को रोशन रख सकते हैं। सोलर पैनल योजना के नुकसान देखते हैं। क्या है चुनौतियाँ, ये देखते हैं। प्रारंभिक लागत अधिक होती है, सब्सिडी के बाद भी कुछ राशि खुद चुकानी होती है, स्थानों की कमी होती है, सभी छतों पर या खेतों पर पैनल लगाना संभव नहीं होता है कभी कभी। तो इस तरह से हर किसी को सब्सिडी भी नहीं मिल पाती है। पात्रता की कुछ शर्तें भी होती हैं। कागजी प्रक्रिया जटिल हो सकती है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में। बिजली उत्पादन धूप पर निर्भर करता है, बादल बारिश में असर पड़ता है, मतलब अगर बादल ठंडी है तो कम उत्पादन होगा, तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है। सोलर पैनल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में स्वच्छ, टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ावा, ताकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके और साथ ही आत्मनिर्भर बना जा सके बिजली उत्पादन के क्षेत्र में और अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखा जा सके, ग्रीन ऊर्जा पैदा किया जा सके।
इस सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, नॉन रिन्यूएबल सोर्स कोयला डीजल पर निर्भरता को कम करना। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार ख़त्म हो गए तो फिर नहीं बन पाएंगे। बिजली खर्च में कमी लाना, घरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को राहत देना। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, जहां बिजली की सुविधा नहीं है वहां सौर ऊर्जा से रोशनी देना। है ना कमाल, बहुत ही अच्छा और नेक उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण रहित ऊर्जा का उपयोग कर जलवायु परिवर्तन से लड़ना। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। किसानों की आय बढ़ाना, पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के तहत किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बेच सकते हैं। ग्रीन जॉब का सृजन, सोलर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करना। है ना कमाल का। देखते हैं ये लॉन्च कब हुआ। 29 फरवरी 2024। और इसका बजट क्या है? कुल 75,021 करोड़ के पैकेज से शुरू। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बजट है 20,000 करोड़। फाइनेंशियल 25 में 11,100 करोड़ था। लक्ष्य 10,01,000 करोड़। घरेलू छतों पर पैनल तक पहुंच, फ्री बिजली का लाभ 300 यूनिट पर मंथ 2026-27 तक इसको पहुंचाना ये लक्ष्य है। तो हमारे बजट में ये शामिल है और लगभग 10 लाख घरेलू छतों पर पैनल पहुंचाना है, जिससे फ्री बिजली का लाभ लिया जा सके। लगभग 300 यूनिट, एक मंथ में 300 यूनिट को किया जा सके। और सब्सिडी का ढांचा देख लेते हैं कि कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का अगर लगवाते हैं तो 60,000 की सब्सिडी मिलेगी और 3 किलोवाट तक के लिए 78,000 तक की सब्सिडी मिलती है। तो ये कोई कम सब्सिडी नहीं है। थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, थोड़ा सा हम प्रयास करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रहकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। नुकसान देख लेते हैं क्या है। 7% तक की कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के लोन उपलब्ध, मतलब बैलेंस हम देखते हैं इसमें। स्पेशल पब्लिक सेक्टर एजेंसियां उपभोक्ता की जगह लोन ले सकती हैं और ग्रिड में बचे बिजली बेचकर चुकाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। यह भी बढ़िया है, अच्छी सोच है। रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के लिए नेशनल पोर्टल pmsurghar.gov.in पर ऑनलाइन वेंडर चयन करके सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से हम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। महाराष्ट्र नागपुर में जून 2025 में 33,641 सिस्टम 132 मेगावाट तक बढ़ी और 78,000 तक की सब्सिडी भी मिली, प्लस फ्री नेट मीटर के साथ। और आंध्र प्रदेश में जून 2025 तक 3 लाख कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया। SC/ST के लिए 2 किलोवाट सिस्टम मुफ्त किया गया। तो इस तरह से और अतिरिक्त पहले प्रगति जो है उसको देख लेते हैं। अप्रैल 2025 तक रूफटॉप सोलर क्षमता देश में 107.94 GW ग्राउंड प्लस छत दोनों हो चुकी है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में बड़ी संख्या में संयोजन लागू है। गुजरात में 3.36 लाख सिस्टम 1,232 मेगावाट तक की योजना बनाई गई है। लाभ 300 यूनिट पर मंथ मुफ्त बिजली, सिस्टम क्षमता तक प्रत्यक्ष संधारित सब्सिडी की लागत कम करना, लोन विकल्प से आसान स्वीकृत ग्रिड से अलग बिजली बेचना, अतिरिक्त आय का स्रोत। बड़े लक्ष्य क्या है? 10 मिलियन घरों तक पहुंच बनाना और सौर और ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। तो ये लाभ हैं और बड़े लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करना है गवर्नमेंट को, हम सबको। 2025 में क्या नया है? तो फाइनेंशियल ईयर 26 के बजट में 20,000 करोड़ आवंटन किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में, जिसकी 80% की वृद्धि हुई। लक्षित है 10 मिलियन घर। अभी तक लगभग 0.8 मिलियन से 0.47 मिलियन आवेदन आए हैं और 0.6 मिलियन सब्सिडी वितरित भी की जा चुकी है। तो यह एक बहुत ही सफल योजना है और बहुत ही युद्ध स्तर पर इस पर कार्य भी किया जा रहा है। शुरू हुआ है 29 फरवरी 2024 में। कुल बजट 75,021 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 26 में 20,000 करोड़। सब्सिडी सीमा 30,000 से 78,000 तक।
1 से 3 किलोवाट के लिए मुफ्त बिजली 300 यूनिट पर मंथ। लक्ष्य 10 मिलियन घर तक पहुँच है 27 तक, 2027 की फाइनेंशियल ईयर तक ये लक्ष्य बनाया गया है। आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल पर हम कर सकते हैं, हमने बताया भी। और ये वेंडर्स की भी सहायता ली जा सकती है, अलग अलग वेंडर्स भी इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये लेकिन उस समय ध्यान रखना है कि क्या उसकी क्वालिटी पर जो सोलर पैनल लग रहा है। यूपी के जरा लक्ष्य को देख लेते हैं। यूपी के लक्ष्य और प्रगति राज्य सरकार ने मार्च 2027 तक 8 लाख घरेलू सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.67 लाख यूनिट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, यानी प्रति माह हर मंथ लगभग 22,000 यूनिट, लगभग 300 यूनिट पर जिले में ये लक्ष्य रखा गया है कि ऐसा हम सोलर पैनल से हम बिजली का उत्पादन कर सकें। तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर अपने प्रदेश को बना सकते हैं और हर प्रदेश मिलकर इस तरह से युद्ध स्तर पर अगर अपने घरों पर, खेतों में ऐसा लगा लिया जाए सोलर पैनल, तो निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं है जब हमारा जो भारत है वो बिजली के क्षेत्र में, बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाएगा। मार्च 2025 तक 10.73 लाख आवेदन आए हैं, जिनमें से 1 लाख से ऊपर की इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है और प्रतिदिन अनुमानित 500 सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं। तो यह बहुत ही सफल आयोजन है, प्रयास है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों में भी किए जा रहे हैं। यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस योजना का संचालन कर रही है और सीएम डैशबोर्ड से रियल टाइम ट्रैकिंग की जा रही है। अब तक 2500 प्लस वेंडर इंस्टॉलमेंट, इम्प्लैनमेंट और 1800 प्लस वेंडर ट्रेनिंग पूरे हो चुके हैं, ताकि गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ा जा सके। तो इस योजना को जो है यूपी यानी डीए के द्वारा पूरा संचालित किया जा रहा है और ट्रैकिंग भी सीएम डैशबोर्ड से हो रही है कि कितने सोलर पैनल लगे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है कि जो वेंडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। 1800 प्लस वेंडर ट्रेनिंग पूरे हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। सरकारी और इसमें बैंक भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब्सिडी बड़े आराम से इनका जो ब्याज है वो भी अच्छे से मिल रहा है। केंद्र और राज्य की संयुक्त सहायता कैसे मिल रही है? केंद्रीय सहायता सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा 1 किलोवाट 30,000 रुपये, 2 किलोवाट 60,000 और लगभग 3 से ज़्यादा अगर हो रहा है किलोवाट से तो 78,000 मैक्सिमम दिया जा सकता है। राज्य सहायता जो है यूपी यानी डीए द्वारा जो दिया जा रहा है 15,000 प्रति किलोवाट और 2 से ज़्यादा हुआ या 2 से कम किलोवाट पर 30,000 तक ये राज्य सरकार देती है। 15,000 1 किलोवाट पर और 2 किलोवाट से ज़्यादा अगर हो रहा है या 2 किलोवाट तो 30,000 इतना राज्य सरकार के द्वारा ये दिया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के दोनों के द्वारा ये सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खर्चे हमारे अपने द्वारा भी खुद भी करना पड़ता है। सब्सिडी बाद में मिलती है। चलिए इस पूरे का हम सारांश देख लेते हैं। लक्ष्य मार्च 2027 तक 8 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना है। वर्तमान प्रगति देख लेते हैं। 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन, प्रति माह 11 से 12,000 नई इकाइयाँ। सब्सिडी केंद्र से 30,000 से 78,000 प्लस राज्य से 15,000 पर किलोवाट और लोन सुविधा भी मिल रही है बैंकों के माध्यम से। क्रेडिट गारंटी मुख्य लाभ क्या है इसका? बिजली बिल बचत, बिजली बिल, साफ ऊर्जा, आय स्रोत, शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण। तो कितनी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। दूर दराज में जो बिजली के कट होने की समस्या आती थी उससे हम निजात पा सकते हैं और बिजली को बेच भी सकते हैं उत्पादन करके। और तो और इसमें हम किसी भी पेट्रोलियम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो साफ़ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी को हम जनरेट कर रहे हैं। खुद अपने लिए बिजली अपने छत पर हम जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि सोलर पैनल योजना क्या है, फ़ायदे क्या हैं और इससे कैसे जुड़ें। अगर आपको बिजली का बिल कम करना है, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, सरकार की सब्सिडी का लाभ लेना है, तो यह योजना हर दृष्टि से फ़ायदेमंद है। अब बारी है आपकी। अगर आप भी चाहते हैं अपनी छत पर मिनी पावर प्लांट
तो आज ही इस योजना के लिए आवेदन करिए। अपने घर में बनाएं ऊर्जा में आत्मनिर्भर अपने घर को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ऐसे ही और उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और सभी योजनाओं का लाभ भी आप उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और जुड़े रहिए शशि की पाठशाला से। थैंक यू, जय हिंद।